नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चैनल को इतना प्रशंसनीय बना दिया है कि लोग बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे व्यूज़ और बहुत सारे सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने जानने वालों को शेयर भी कर रहे हैं, जिससे डेली इस चैनल की प्रशंसा और बढ़ रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सब आप सभी की बहुत अच्छी नीति, संगठित एकता और आप सबकी सूझबूझ के कारण हो रहा है। नहीं तो अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ये संभव ही नहीं था कि इतने सारे लोग एक साथ जुड़ जाते, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इस चैनल को इतना प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि जिस पहल की मैंने शुरुआत की है कि सभी लोगों को एक पटल पर, विश्व पटल पर इकट्ठा करना है, तो वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन कोई चीज़ बड़ी आसान नहीं होती, बहुत सारी मुश्किलें अभी भी आ रही हैं और आगे रास्ते में भी आती रहेंगी। लेकिन मैं उन मुश्किलों से कभी घबराने वाला नहीं हूँ। आप सभी का इस तरह से सहयोग चाहिए और मुझे आपका इस तरह का साथ चाहिए, तो मुझे आपका विश्वास चाहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आज मैंने एक गीत आपके लिए तैयार किया है जो देशभक्ति के लिए है। मैं उस गीत को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। और आगे सुनो, भारत की कितनी विशेषताएं हैं और मैं चाहूँगा कि भारतवासियों को अपने आप पर गर्व करना चाहिए और अपने आप को अच्छा समझना चाहिए और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमने भारत देश में जन्म लिया है। और मैं खास तौर से कहूँगा, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है तो वो तो और भी बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमारे जो भी बड़े अवतार हुए हैं, राम जी के और कृष्ण जी के, वो यूपी में ही हुए हैं। इसीलिए अभी इस गाने को मैं और कंटिन्यू करता हूँ, आगे आप देखते रहिए। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि सभी युवाओं में बहुत अच्छे से जोश भरा जाए और इस देश को आगे लेके जाया जाए। और मेरा कुछ भी इससे लालच नहीं है और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा देश आगे बढ़े। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात
हो किसी ने देश क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो मैं यही कहने अब आपको चाहता हूँ और ये इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ कि हमें अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए। हमारा भारत देश बहुत श्रेष्ठ है और हमारा जीवन धन्य हो गया कि हमें ऐसे देश में जन्म दिया है प्रभु ने। हम ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को, वाहिगुरु को लख लख धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ऐसी पावन भूमि पर भेजा है। मैं यही सब युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपनी क्षमता को पहचानो, अपनी काबिलियत को पहचानो। और अभी हमारा देश काफ़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन उससे अभी हमें कई गुना मेहनत करनी है, कई गुना हमने तरक्की करनी है। तभी हमारा मिशन जो हमें वर्ल्ड इकोनॉमी नंबर 1 बनाना है वो तभी पॉसिबल होगा कि हम और जी तोड़ मेहनत करें और ख़ास तौर से युवाओं को बदलना होगा, जिससे सारा आगे की हमारा उद्देश्य है और आगे का हमारा आने वाला समय होगा वो युवाओं के कंट्रोल में होगा। उन्हीं में से हमें आगे अच्छे लोग चुनने हैं और वही लोग हमारे देश को लेके आगे जाएंगे। इसीलिए मेरा मेन फोकस युवाओं पे है, लेकिन मैंने बार बार समझाया है, मैं बोलता हूँ और सभी को भी मैं बोल रहा हूँ कि हमें अगले 5 लोग जोड़ें, फिर 5 जोड़ें, फिर वो लोग 5 जोड़ें, फिर वो सब आगे 5 को जोड़ें। तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनानी है और मुझे देश के पूरे 150 करोड़ लोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेके आने हैं। मेरा संकल्प यही है कि मैं अच्छे से सबके साथ जुड़ूं, सबकी समस्याएं सुनूं और मेरे से जितना बन पाएगा सारे मिलके समस्याएं सुने। और ये तभी संभव होगा कि सभी लोग हम विश्व पटल पर काम करें और मिलजुल कर हम आगे बढ़ें। नहीं तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मुझे कभी कभी कबीरदास जी के दोहों से बड़ी अच्छी सीख मिलती है। वो कई बार कहते हैं कि किसी आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए और सभी से प्रेम करना चाहिए। बड़ा अच्छा उनका दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न दे फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी किसी लोग से मिलके नहीं रहना चाह रहा, वो अपनी अलग दुनिया में रह रहा है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। बस वो इधर जीवन में आया है और वापस चले जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मानव शरीर 84 लाख योगिनियों में घूम के मिलता है। इस शरीर का कुछ ऐसा हमें फायदा उठाना है जिससे हमारे आने वाली युगों युगों तक पीढ़ियां हमें याद करें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ अच्छे बीज बोए थे, तो आज हम उनका परिणाम अच्छी फसल काट रहे हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आज का मेरा मकसद यही था कि मैं सबको एक यूनिटी में लेके आऊं और सब में एक जोश भरूं कि हमें बढ़िया आगे मिलके सारे मिशन में हिस्सा लेना है और उसको हासिल करना है। धन्यवाद।